आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशन जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने निम्स दवाखाने में कोरोना वैक्सीन का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद बताया कि ये बात फख्र की है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी मुल्क की 2 फार्मा कंपनियां जिसमें एक हैदराबाद की शामिल है। गवर्नर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में किसी शक व शुबा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो कोरोना वैक्सीन से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करेगी। गवर्नर ने बताया कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 10 माह से जारी कोरोना वबा के खात्मे का आज वक्त आ गया है, क्योंकि आज से कोरोना वैक्सीन का आगाज करते हुए डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल वर्कर्स और दिगर को वैक्सीन दिया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन लेने वालों से इजहार तशक्कुर करती हूँ। Thank our scientists because this is possible in our country. This is through Madam, look here. country. And we thank your service. Madam, look here, madam. Madam, look here. It should have, mama. It should. Okay, thank you. Sir, look here. Look here. Proudest moment of our country. And we thank you all for as first line warriors and our scientists and our honorable Prime Minister for motivating us all. The proudest moment, we thank you. As I said, it's a Thanksgiving session. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने गांधी अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये बात खुश आइंदा है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी में दुनिया भर के 4 फार्मा कंपनियों में 2 मुल्क की और इसमें एक तेलंगाना और हैदराबाद की है। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में 3 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है और दूसरे मरहले में इसमें बड़े पैमाने पर इजाफा करते हुए 60 करोड़ अफराद को वैक्सीन देने के इक़दाम किए जाएंगे। किशन रेड्डी ने बताया कि आज कोरोना वैक्सीन लेने वालों में डॉक्टर्स, नर्सेस, साफ सफाई करने वाले मुलाजिमीन, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और दिगर शामिल हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने अवामुन्नास से अपील की कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए वैक्सीन ले और मास्क का इस्तेमाल, 2 गज का फासला और सैनिटाइजेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। आप घर कौन सा टाइम पे कौन सा प्लेस में फिर वैक्सीनेशन सेकेंड अरे भाई टोटल मिलाकर सेकेंड डोज लेने के 11 दिन के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। जब तक सभी लोग जागरूक रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और जब तक पूरी जो सावधानी है सावधानी बरकरार रखें। पॉलिटिक्स हो रहा है और कह रहे हैं कि जो अप्रूवल बिना टेस्ट के भी अप्रूवल दे चुके हैं बहुत सारे, क्या आप नहीं देते हैं। मैं कृपा करके सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं ये बात ना करें, क्योंकि दुनिया में सभी मेडिसिन सभी दूसरा देशों में जो टेस्ट होता है वो अच्छा लगता है। हमारे देश में हमारा साइंटिस्ट बहुत मेहनत करके बनाता है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो सभी लोगों को ऐसा दिखते हैं। मैं कृपा करके कोई ऐसा आपको जो अलग अलग जगह पे जो चर्चा करे वो चर्चा ना करे। सभी पूरा ICMR पूरा टेस्ट करके ही उसका अप्रूवल किया है। ये मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, ये वैक्सीन सभी लोगों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। सारी दुनिया में सबसे बड़ा अच्छे वैक्सीन किधर भी अगर तैयार हुआ है वो भारत में तैयार हुआ है। सारी देश WHO भी इसको अप्रूवल कर हेल्थ वर्कर्स को दिलाना चाहते हैं। देखो आप लोग सर ये अधिकार में है, मिनिस्टर है, MLA है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामा राव ने तिलक नगर अर्बन हेल्थ प्राइमरी सेंटर में कोरोना वैक्सीन का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद मेयर B राम मोहन, TRS रुकन असम्बली सांगी रेड्डी और दिगर मौजूद थे। वजीर तालीम सबीदा इंदिरा रेड्डी ने नारसिंगी दवाखाने में कोरोना वैक्सीन का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रंगारेड्डी में कोरोना वैक्सीन के 9 मराकिज कायम किए गए हैं और यहां पर तिब्बी अमला और साफ सफाई वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन देने के इक़दाम किए गए। पीर के रोज से मराकिज में मजीद इजाफा किया जाएगा।
ఈనాడు సాక్షి ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి చేసే కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైంది. అందులో హైదరాబాద్ మహానగరంలో కూడా ఈరోజు 14 వివిధ సెంటర్లలో ఈరోజు మొదటి రోజు ఎవరైతే ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ ఉన్నారో, హెల్త్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, హెల్త్ కేర్లో ఉన్న శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, వారందరికీ ఈరోజు టీకాలు వేసే కార్యక్రమాన్ని గౌరవ వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి గారు ఈటెల రాజేందర్ గారు గాంధీ ఆసుపత్రిలో ప్రారంభించడం జరిగింది. మా మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్తంగా నిర్వహించే తిలక్ నగర్ అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్లో ఇక్కడ టీకాలు వేసే కార్యక్రమాన్ని గౌరవ శాసనసభ్యులు వెంకటేష్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు ముఠా గోపాల్ గారు, మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ గారు, కలెక్టర్ గారు, నగర పోలీస్ కమిషనర్ గారు అందరం కలిసి ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. టీకాలు ఖచ్చితంగా సేఫ్ అనే విషయాన్ని ఈరోజు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నుంచి మొదలు పెడితే, మన దగ్గర ఉండే డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మొదలు పెడితే అందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఎవరు ఎలాంటి భయం లేకుండా టీకా తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ, నిజానికి మొదటి వరుసలో ఉండి టీకాలు తీసుకోవాల్సింది, ప్రజలకు విశ్వాసాన్ని కల్పించాల్సింది ప్రజాప్రతినిధులుగా మేమైనప్పటికీ కూడా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి సూచన మేరకు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ తర్వాత తీసుకోండి అనే గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి సూచన ఏదైతే ఉందో వారి సూచనను वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कोरोना वैक्सीन का गांधी अस्पताल में इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सेक्रेटरी महकमा सेहत मुर्तजा रिजवी और दिगर मौजूद थे। पहला टीका हेल्थ खातून वर्कर कृष्णम्मा को दिया गया। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत के 33 अजला में 140 मराकज़ पर आज कोरोना वैक्सीन के पहले मरहले का आगाज करते हुए हेल्थ वर्कर्स, म्यूनिसिपल वर्कर्स और दिगर को वैक्सीन दिया जा रहा है और हर मरकज पर 30 अफराद को वैक्सीन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन के जरिए कोरोना वैक्सीन का इफ्तिताह अमल में लाया। आज कोरोना वैक्सीन उनमा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन इनाग्रेट किया था। आज इस देश के अंदर, हमारा राज्य के अंदर 144 सेंटर्स, हमारा राज्य के अंदर 144 सेंटर्स में इस सेंटर 30 पीपल को देने के लिए आज हमारा काम चल रहा है। ये निरंतर काम चलते रहते हैं। जो ICMR ने भारत सरकार ने जो आदेश दिया था, जो प्रायोरिटाइज किया था, वही हिसाब से इस राज्य के अंदर भी निरंतर ये वैक्सीन प्रोग्राम चलेगा। ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उन लोगों को पहले टीका दे रहा है। इसके बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में काम करने वाला सफाई कर्मचारी और जो ग्राम पंचायत में काम करे सो लोगों को देने के लिए जो आदेश दिया है। और इस देश के अंदर जो 50 इयर्स के ऊपर जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन जो है वो लोगों को भी देने के लिए जो वादा किया था, मैं समझता हूँ 30% के ऊपर इस देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो लोगों को वैक्सीन सरफराह करने के लिए जो प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो निरंतर कार्यक्रम चलेगा। रुकन पार्लियामेंट और PCC के सदर कैप्टन उत्तम कुमार ने अनजहानी कांग्रेस कायद जयपाल रेड्डी की 19वीं यौम पैदाइश तकरीब में
79 यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत करते हुए इनकी यादगार पर फूल निछावर करते हुए इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने भी शिरकत करते हुए खिराज पेश किया और इनकी खिदमात को याद किया। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने हफ्ते के रोज जिला सूर्यापेट में मुनक्किद की गई किताब की रस्म इजराई तकरीब में शिरकत करते हुए यानामाला वाई रेड्डी की तहरीर की गई किताब की रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर रुकन राज्यसभा बी गंगैया यादव और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के चेयरमैन एन श्रीनिवास गौड़, म्यूनिसिपल चेयरमैन पी अन्नापूर्णा, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन गौली अमरिंदर रेड्डी, सूर्यापेट टाइम्स के एडिटर डी जनार्दन रेड्डी, क्रॉस सूर्यापेट के चेयरमैन ई कोटेश्वरी और दिगर भी मौजूद थे। दरअसल जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट टाइम्स के ज़ेर एहतमाम कर्नल संतोष बाबू मरहूम के यादगारी एडिशन की रस्म इजराई अमल में लाई। వీడియో తీసినామండి కజ్జి ఒక్క నిమిషం కదిలే MIM के नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने सरोजनी देवी आई अस्पताल और नामपल्ली एरिया अस्पताल में कोविड के टीकेकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर MLA जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि वैक्सीन देने के बाद मरीज को 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीका लेने के बाद 100 में से 1 या 2 लोगों को बुखार आ सकता है, ताहम इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में तमाम तर इंतजाम किए गए हैं, डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे और ऑक्सीजन की सहूलत भी दी गई है। उन्होंने बिला खौफ टीकाकारी में हिस्सा लेने की अवाम से अपील की है। इसका हमें एहसास था और यहाँ पर लॉकडाउन होने जा यहाँ के जो भी मसले मसाइल उसको हल करते हुए यहाँ पे तरक्की का काम लेते आ रहे हैं। तो मैं फिर एक मरतबा मुबारकबादी देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को और स्टाफ को। उसके साथ साथ मेरे मल्लापल्ली के कारपोरेटर जनाब जफर साहब जो नुमाइंदा कारपोरेटर है और जनाब आरिफ रिजवान साहब जो रेडिल्स के नुमाइंदा कारपोरेटर है और इस हॉस्पिटल के एक मेंबर भी है, तो उन सब का ताउन से और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोहतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद थे। उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जिसके अंदर ACP गोशा महल और हबीब नगर इंस्पेक्टर और उनके तमाम SI टीम और सब मौजूद थे। उसके साथ साथ ट्रैफिक के CI नामपल्ली और उनकी तमाम टीम भी मौजूद थे। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबादी देना चाहता हूँ। आज के ये प्रोग्राम में आप सबका बहुत बड़ा। AP के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने हफ्ते के रोज सर्वाजना अस्पताल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इब्तिदा अंजाम दिया। इस मौके पर जगनमोहन रेड्डी ने टीकाकारी अमल का मुआयना किया। डॉक्टरों ने सबसे पहले हेल्थ वर्कर की बेटी को कोविड का टीका दिया। बाद अज़ां सेहत के कारकुनान नाग ज्योति, जय कुमार, स्टाफ नर्स मरीमा और डॉक्टर प्रणेत को टीके लगाए गए। इब्तदाई मरहले में रियासत भर के 332 मराकज़ में 3.87 लाख अफराद को कोविड के टीके लगाए जाएंगे। ये वैक्सीन विजयवाड़ा के गनोरन्नम वैक्सीन स्टोर से तमाम इजला में तकसीम की गई थी। हफ्ते की सुबह से महकमा सेहत में काम करने वाले तमाम अफराद मुतालिका मराकज़ में शेड्यूल के मुताबिक टीके लगाए गए। हर सेंटर में रोजाना 100 अफराद के मन जुमला 33,200 अफराद को कोरोना के टीके दिए जाने के इक़दाम किए गए हैं। रियासत की सतह पर शुरू किए गए कोविड टीकाकारी मुहिम के मौके पर AIMIM के कारवान के रुकन असेंबली कौसर मोयुद्दीन के मौजूदगी में गोलकुंडा एरिया अस्पताल में कोविड-19 की टीकाकारी मुहिम का आगाज अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर अनुराधा, AMIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स
मोहम्मद नसीर उद्दीन, हारून फरहान, स्वामी यादव, वाजी उस्मा, मोहम्मद फरीद, साबिक कॉरपोरेटर अजीज खान पठान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने तफसीलात से वाकिफ कराया। पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर कोविड-19 का वैक्सीन का लॉन्च किया गया और उसी तरीके से रियासत तेलंगाना के अंदर भी हर एरिया हॉस्पिटल, हर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आज लॉन्च किया गया और कारवान हल्के के अंदर जो गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर भी आज का प्रोग्राम के अंदर तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स और तमाम डॉक्टर्स और दीगर महकमे के लोग भी इस प्रोग्राम के अंदर इन्वाइट हुए और खास तौर से गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के हमारे सुपरिटेंडेंट साहब गोपाल साहब सबसे पहला यहाँ के हल्के के अंदर टीका लेने वालों में से हैं और उसी तरीके से उनके तमाम साथी भी हैं और यहाँ पर आज पहले तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2021 तक रियासत में 3,01,65,669 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें ख्वातीन वोटर्स की तादाद है जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 1,50,227 है। इनमें से 1,628 ने तीसरे संयुक्त की वोटर शामिल हैं, वोटर नए शामिल हुए हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आए सड़क हादसे में हाथी की मौत वाक़ई हो गई। बताया जा रहा है कि जिला चित्तूर के कोप्पम सरहद के करीब कृष्णागिरी सोलागिरी कौमी शाहराह पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क उबूर करने के दौरान हाथी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में हाथी शदीद तौर पर जख्मी हो गया और बरसने मौके इसकी मौत वाक़ई हो गई। हादसे के बाद कौमी शाहराह पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला के बाद पुलिस ने मुकाम हादसा पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया और आगे की कार्रवाई में मसरूफ हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ हफ्ते के मुल्क की सतह पर कोरोना टीकाकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मोदी ने आज दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम की शुरुआत करते हुए कहा, आज के दिन का पूरे मुल्क को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीने से मुल्क के हर घर में बच्चे, बूढ़ों और जवानों की जबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। अब कोरोना की वैक्सीन बहुत ही कम वक्त में आ गई है। आज से हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू हो रही है। इसके लिए मुल्क के सभी अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने कहा, आज वो साइंसदान और वैक्सीन की तहकीक से वाबस्ता लोग खुसूसी तौर पर सताइश के हकदार हैं, जो गुज़िश्ता कई महीनों से दिन रात वैक्सीन बनाने में मसरूफ थे। उन्होंने न दिन देखा, न रात देखी और न त्यौहार देखा। आमतौर पर वैक्सीन बनाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम वक्त में हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई और वैक्सीन पर भी काम तेजी से चल रहा है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।